हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे एम्स रायबरेली की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है एम्स रायबरेली की तरफ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली की तरफ से 3 अप्रैल 2023 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर फैकल्टी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स रायबरेली के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर ग्रुप ए के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज किए गए हैं, जिसमें प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट, रीडर इन नर्सिंग की पोस्ट रिलीज किए गए हैं 2 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में, जिसमें स्पेशलिटी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए पोस्ट रिलीज किया गया है एसोसिएट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर इन नर्सिंग की पोस्ट 3 पोस्ट रिलीज किए गए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, जो स्पेशलिटी है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक एंड साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए पोस्ट रिलीज किया गया है। ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की 12 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रिलीज किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, यानी कि आपने एमएससी नर्सिंग किया हुआ है आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है एज ए नर्स एंड मिडवाइफ, और प्लस आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है नर्सिंग फील्ड में आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जिसमें से 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपका नर्सिंग एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी नर्सिंग अगर आपने किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एमएससी नर्सिंग आपने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से किया है और आपका रजिस्ट्रेशन है एज ए नर्स एंड मिडवाइफ, और उसके बाद आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास नर्सिंग फील्ड में आफ्टर एमएससी, जिसमें से 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग फील्ड में टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके पास 5 ईयर का होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी नर्सिंग किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर इन नर्सिंग की पोस्ट के लिए एमएससी नर्सिंग आपने किया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है प्लस आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें से मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग इन नर्सिंग में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी एनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग में। अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया है किसी भी एनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए। इस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एम्स रायबरेली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस तरह से अप्लाई करना है आगे हम आपको बताने वाले हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 3 मई 2023 5 PM है, शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है 3 मई 2023 है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट अप्लाई करना होगा, और एप्लीकेशन फ़ी भी आपको अलग अलग सबमिट करना होगा। पे स्केल की बात करें तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए लेवल 13 के अंतर्गत आपका पे मैट्रिक्स रहेगा 1,23,100 से 2,15,900। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए लेवल 12 के अंतर्गत पे मैट्रिक्स जो आपका रहेगा 78,000 से 2,09,200 रुपीज़ रहेगा। लेक्चरर इन नर्सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए लेवल 11 के अंतर्गत आपका पे मैट्रिक्स जो रहेगा 67,700 से 2,08,700 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए लेवल 10 के अंतर्गत 56,100 से 1,77,500 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 55 ईयर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 ईयर, और असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की पोस्ट के लिए 50 ईयर है। ट्यूटर या क्लिनिकल ट्यूटर की पोस्ट के लिए 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम एज लिमिट है ये। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट में जाना है। रिक्रूटमेंट में जैसे ही आप जाएंगे
यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोस्ट ग्रुप ए फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट एम्स रायबरेली ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा या फिर डाउनलोड डिटेल्स आपको पढ़ना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है आपको अप्लाई करने के लिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सेकेंड नंबर है रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोस्ट ग्रुप ए फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट एम्स रायबरेली ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल्स, या फिर अप्लाई नाउ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ पर इस तरह से आपको आएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल या ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं या फिर EWS हैं तो आपको 1500 रुपीज़ है। SC/ST कैटेगरी के लिए 800 है। PWBD कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। और जो भी आपको एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, अवेलेबल होगा वहाँ पर। यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा आपको। SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। PWBD के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर की पोस्ट के लिए आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो उसके बेस पर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए बायोडाटा के बेस पर स्क्रीनिंग होगी कैंडिडेट की, स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको सभी रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एफिडेविट या डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना रहेगा एज डिसाइडेड बाय एम्स रायबरेली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। साइट ऑफ इंटरव्यू एम्स रायबरेली रहेगा। एम्स रायबरेली में ही इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप कहीं वर्किंग हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस दे रहे हैं तो आपको NOC भी सबमिट करना होगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। प्रोविजन पीरियड जो आपका रहेगा 2 ईयर का रहेगा। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन या इंक्वायरी के लिए भी ईमेल ID भी दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। आप कॉल करके अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड क्वेरी होगी उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है, एम्स रायबरेली की ऑफिशियल वेबसाइट का फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।